हेलो बालकों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहला वाला जो है लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे वाला जो टाइप है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का जो टाइप्स हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स दो पढ़ चुके हैं। और हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, तीसरा जो होता है फंक्शनल आइसोमर्स। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर्स। बहुत ही सिंपल तरीका समझेंगे। फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर वैसे लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स किसको कहते हैं, देखिए कंडीशन क्या है इसका। पहला जो होता है आइसोमर का कंडीशन, क्या कंडीशन होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। जो दूसरा जो इसमें होता है क्या होता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, ठीक है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक। चलिए अब एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि फंक्शनल आइसोमर्स जो है वो क्या होता है। अभी आपको डेफिनेशन बता दिए, क्या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, दूसरा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पर, देखिए सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये और आपका ये। क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स है, पहला क्या चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। चेक करते हैं फार्मूला, एक दो कार्बन C2, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में C 2 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करिए। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 3, तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन रहेगा। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आया, सॉरी यहाँ पर मैं 6 लिख दिया, 2 होना चाहिए, ठीक है, C2 है। तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आया, तो हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आ गया। अब क्या देखना है आपको, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं। तो अगर आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं पता है तो पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, वो आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको वही नहीं याद रहेगा तो फिर आप जो है यहाँ पर नहीं काम कर पाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। जैसे ये है अल्कोहल और ये है ईथर, ये क्या है, अल्कोहल है और ये क्या है, ईथर है। तो ये है अल्कोहल, ये है अल्कोहल और ये है क्या है, ईथर है। तो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया और फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया, अलग अलग आ गया। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स है कि नहीं, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स है। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स ये है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हो गया। अभी चलिए और एग्जांपल करते हैं हम लोग। तो इसको मिटा दे, लिख लीजिए फटाफट, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल चलिए अभी बताएंगे, C.O OH, ठीक है। ठीक है, इसको ना अभी ये वाला एग्जांपल नहीं लिखते हैं, नहीं तो ये वाला जो है एक टॉटोमेरियम का कॉन्सेप्ट है, उसमें चला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ, ये है वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें ना यूज हो, ठीक है। चलिए अब देखना इसमें क्या है कि जो है ये कौन सा आइसोमर्स है, मतलब फंक्शनल आइसोमर्स है कि नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे। चेक करिए फटाफट, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन चेक करिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 और यहाँ पर 2 3 2 5 और एक यहाँ पर 6 और ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर चलिए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन चेक करते हैं हम लोग, 1 और 1 2 हाइड्रोजन और एक यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर 4 और 1 5 और 1 6
हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है, हो गया। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आया, सेम आ गया, C3H6O, C3H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया, सेम आ गया। अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है कि नहीं, तो हाँ है, ये हो गया अल्डिहाइड और ये हो गया आपका अल्कोहल, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स है, तो हाँ ये फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है। चलिए अभी और एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका, एक यहाँ पर लगा दिए, एक यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। अब चलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है इसका, ठीक है, मैं कह दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ऐसे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो क्या ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये देखिए ये है कीटोन और ये आपका अल्डिहाइड, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। चलिए ये वाला बताइए, ये वाला। अब बताइए क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स है, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन और डबल बॉन्ड ओ एक जैसा है पूरा, नहीं, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम आ जाएगा। लेकिन जो है क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो देखते हैं, ये है आपका कीटोन, ये है क्या आपका कीटोन और ये भी क्या आपका कीटोन, तो दोनों क्या है, दोनों कीटोन है, ठीक है। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है। अभी देखिए, अभी हम आपको नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे जिसके बेसिस पर आप और भी बहुत सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि कई सारा क्वेश्चन आता है जो कन्फ्यूजिंग टाइप का होता है, ठीक है। तो वो अगर मैं आपको नोट करके जो पॉइंट है वो मैं लिखवा दूंगा आपको, तो आपको वो सब क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो वो सब भी हम आपको नोट करके पॉइंट लिखवा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं ये पूरा। तो एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अभी और जो है मैं आपको नोट करके लिखवाऊंगा पॉइंट, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, नया नया। चलिए तो नोट करके हम लोग पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। ये नोट लिख लिए और यहाँ पर हम लोग एक एक करके पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे जो पहला पॉइंट है इसका, सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है कि जितने भी अल्कोहल्स होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जितने भी अल्कोहल्स है ये सब जो है वो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, नॉट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, नॉट फंक्शनल ग्रुप, नॉट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। 1 डिग्री किसको कहते हैं हम लोग, देखिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए ये 1 डिग्री होता है, एक कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका डिग्री कितना हो 1 हो, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री से जुड़ेगा अल्कोहल OH, तो उसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा अगर OH तो कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर 3 डिग्री से अगर जुड़ता है, ठीक है, 1 2 3, तो इसका डिग्री 3 हो गया। तो 3 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ता है तो अल्कोहल को कहते हैं हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये सब जो है वो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं कहे जाते हैं, ठीक है। तो अभी कार्बन का संख्या चेक नहीं करना है आपको, क्योंकि मैं ऐसे रैंडम लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें 3, इसमें 3 और इसमें जो है वो 4 हो गया। 4 भी आप कर सकते हैं अगर चेक करना है तो, ठीक है। चलिए तो ये जो है आपका फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो है इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग नहीं है। ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, सब अल्कोहल ही है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स,
आइसोमर्स। ठीक है, देखिए अल्कोहल मतलब क्या है कि अल्काइल ग्रुप से अगर OH जुड़ा है तो उसको हम लोग कहेंगे अल्कोहल, और फिनॉल की जगह पर आपको जो है फिनॉल या फिर एरोमेटिक अल्कोहल इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग? एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल मतलब जो है अल्कोहल डायरेक्टली क्या जुड़ा है, बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा हो तो उसको हम लोग कहेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। तो अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल दोनों जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है। कैसे? देखिए जैसे ये एक जो है आपका एक बेंजीन है, ठीक है, एक यहाँ पर जो है ऐसे है, एक कार्बन है, फिर कार्बन से जो यहाँ पर OH जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से जुड़ा है OH। ठीक है, अब एक ये एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक यहाँ पर OH जोड़ दिए और एक कार्बन की जरूरत है तो एक कार्बन यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है, या कहीं भी जोड़ दिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये जो OH है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे एरोमेटिक, इसको कहेंगे एलिफैटिक अल्कोहल। ठीक है, ये कौन सा अल्कोहल है? एलिफैटिक अल्कोहल। एलिफैटिक इसको आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो OH डायरेक्टली अगर बेंजीन से नहीं जुड़ा है तो क्या कहेंगे उसको हम लोग? एलिफैटिक अल्कोहल। और ये बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है तो कहेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। और ये दोनों आपस में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है। ठीक है, डायरेक्टली जुड़ा है तो एरोमेटिक, डायरेक्टली नहीं जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? एलिफैटिक। मतलब ये कार्बन से जुड़ा है यहाँ पर। ठीक है नो, ये जो है बेंजीन रिंग वाला कार्बन नहीं है, ये अलग कार्बन है। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होगा, और ये वाला फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिए। इसके बाद चलिए आगे लिख लेना हम लोग। इसके बाद भी और कोई तरह पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, फटाफट इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जो था वो फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं था, लेकिन वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन हो, क्या हो? अमीन हो या अमाइड हो या अमाइड्स हो, वो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है। आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है। देखिए तो 1 डिग्री 2 मैं अमीन बताऊंगा, अमाइड आप उससे रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 1 डिग्री मतलब RnH2 नाइट्रोजन जो है एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन जुड़ जाए, ठीक है, मान लेते हैं 2 कार्बन जुड़ा है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन जुड़ जाए, ठीक है, 3 कार्बन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन जो होता है वो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है। ठीक है, अल्कोहल वाला नहीं होता है, ये होता है। अमाइड में उसी तरह होता है। ठीक है, अमाइड वाला बना दे, चलो RCOONH2 ये होता है प्राइमरी। ठीक है, एक कार्बन जुड़ा है ये। ठीक है, मैंने 1 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका RNH, फिर RS ये हो जाएगा 2 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका RS R डबल डैश। ये सारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। आगे बात समझ में कि अगर नाइट्रोजन का डिग्री कैसे बताते हैं? नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है? नाइट्रोजन अगर 1 कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से जुड़ेगा तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से जुड़ेगा तो 3 डिग्री। ठीक है, तो अमीन और अमाइड का डिग्री ऐसे ही बताया जाता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट, मिटा दें। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट बता देना आपको हम कि अल्कीन एंड अल्काइन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर फंक्शनल
ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से बताते हैं आपको, देख लिए। जैसे ये एग्जाम्पल हम लोग के पास है, कार्बन डबल कार्बन, कार्बन डबल कार्बन, यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर ठीक, ये दो आपके पास कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड और एक ये कंपाउंड। ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, ये अल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। लिखिए 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। 2 बॉन्ड बन चुका है, 2 बॉन्ड और बनना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, 2 और यहाँ पर एक जरूरत है, 2 1 3 3 1 4, 4 और 2 6, फार्मूला बन गया आपका। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करिए, तो यहाँ पर 3 3, यहाँ पर 2 5 5 और यहाँ पर 1 6 हो गया। तो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया सेम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना ही चाहिए, रूल है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं बताऊं आपको कि अल्कीन और अल्काइन दोनों क्या होता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अलग है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए इसको। चलिए इसको नोट कर लिया आप लोग। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, अभी जो है थोड़ा सोचिए और बताइए कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है कि नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए ये क्या, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो अल्कीन है, ये अल्काइन है, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, लेकिन जो है ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स? तो पहला स्टेप में ही गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा, देखिए फार्मूला लिखते हैं हम लोग, C3H देखते हैं कितना है। इसके पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 1 3 और 3 6, 2 और 1 3 और 3 6, 6 हो गया। यहाँ पर देखिए C3H काउंट करिए, यहाँ पर एक बचा हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 और यहाँ बचा नहीं है, और यहाँ पर 1 3, तो 3 और 1 4 हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, फार्मूला सेम नहीं आया, फार्मूला ही सेम नहीं आया, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या हो गया, नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं आया। ठीक है, गलती नहीं करेंगे, पहले आपको हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है देख लेना है, नहीं तो उसी को से गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट जो है, इसमें नोट करके सारा पॉइंट में लिखा दिया आपको। ठीक है, अब जो है आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं रिंग चेन आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। तो अभी मैं पढ़ा दिया आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कौन कौन पढ़ लिए हम लोग, चेन आइसोमर्स पढ़ लिए, पोजीशन आइसोमर्स पढ़ लिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, रिंग चेन आइसोमर्स। चलिए चौथा क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमर्स में क्या होता है कि एक रिंग होना चाहिए और एक चेन होना चाहिए, तभी जाके उसको कहेंगे हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो पहला कंडीशन इसका क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, one is ring and other is chain। तो एक रिंग होना चाहिए और एक चेन होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल से करते हैं हम लोग। तो पहला जो है ये हो गया आपका, और क्या ये रिंग चेन आइसोमर्स है, क्या ये रिंग चेन आइसोमर्स है? सोचिए, ये दो टेक्निक बता दिएगा आपको, और इससे आप सोचिए बताइए क्या ये रिंग चेन आइसोमर्स है। तो पहला रूल क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, सोचिए 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन कितना होगा इसका, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितना हो गया, 6 हो गया। इसका लिखिए C3H, 3 यहाँ पर, 3 2 5 और 3 यहाँ पर 8,
सेम नहीं आया मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या हो जाएगा ये गलत। क्या हो जाएगा ये गलत, मतलब रिंग चेन आइसोमर्स ये नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं आया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। मिटा दे इसको। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। ठीक है, आप बताइएगा क्या ये है कि नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया। क्या ये रिंग चेन आइसोमर्स है कि नहीं है। ठीक है, ये अलग ये अलग, क्या ये दोनों रिंग चेन आइसोमर्स है कि नहीं है। तो वही सिंपल रूल, 2 स्टेप्स है, चेक कर लेना है सिंपल। तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखेंगे 1 2 3 4 4, हाइड्रोजन काउंट कर लिए 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गया। यहाँ पर काउंट करिए 1 2 3 4 4, हाइड्रोजन काउंट करिए 3 4 5 3 8 8 हो गया। क्या हो गया, सेम आ गया, सेम आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आ गया। अब क्या होना चाहिए, एक रिंग होना चाहिए और एक चेन होना चाहिए। तो ये रिंग है और ये चेन है। ठीक है, ये रिंग है और ये क्या है, चेन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिंग चेन आइसोमर्स ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन हम अभी और कर देते हैं ताकि जो है एक और कंफ्यूजन जो होता है उसको भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन क्या देखिए, ये जो है एक ये है और एक आपका ये है। ठीक है, अब बताइए ये जो है रिंग चेन आइसोमर्स है कि नहीं है। रिंग चेन आइसोमर्स है कि नहीं है, कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। तो चलिए मान लीजिए मॉलिक्यूलर सेम आ भी गया, तो ये दोनों क्या है, दोनों ही रिंग है, दोनों ही क्या, ये भी रिंग ये भी रिंग। ठीक है, इसमें जो है चेन लेंथ कितने का है, 1 2 3 4, 1 2 3 3 का ही। ठीक है, तो कौन सा आइसोमर्स हो जाएगा, ये चेन आइसोमर्स हो जाएगा, रिंग चेन नहीं होगा, क्योंकि ये भी रिंग है और ये भी रिंग है। ठीक है, तो ये रिंग चेन आइसोमर्स नहीं होगा, रिंग चेन नहीं होगा, ये रिंग चेन नहीं होगा। क्या होगा, चेन आइसोमर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर्स। क्यों, चेन लेंथ जो है वो अलग अलग है, 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, अभी आपको बताएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर कि जो है किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, किसका प्रायोरिटी कम होता है। लेकिन जो है इसको हम यहीं पर अभी रोकते हैं। ठीक है, 2 इसमें पढ़ लिए हम लोग, एक टोटोमेरियम बाकी है, थोड़ा डिटेल में उसको पढ़ना है, तो इसको हम यहीं पर रोकते हैं। अब इसके बाद जो है जो बचा हुआ है आइसोमेरियम का, एक तो बचा है इसमें टोटोमेरियम और आपका जो है उसमें कन्फर्मेशनल एक बचा हुआ है और ज्योमेट्रिकल बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो कल टोटोमेरियम का कंप्लीट कर लेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, तो वीडियो थोड़ा लेट ही अपलोड होगा। ठीक है, तो कल हम लोग जो है टोटोमेरियम का नेक्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लेंगे टोटोमेरियम। उसके बाद हम लोग आगे वाला जो पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरियम में हम लोग इंटर कर जाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।